सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइस। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा जो एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसके मास्टर प्लान के बारे में बात करेंगे कि हमें आखिरी एक मंथ में क्या करना है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, पूरा अच्छे से इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। जितने भी लोग एसएससी स्टेनोग्राफर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कर सकते हैं जिन किसी भी लोगों को ज़रूरत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा ये है एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 का मास्टर प्लान, ठीक है। और हमें क्या करना है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, इसमें पूरी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ, मैंने ऑलरेडी एक 3 मंथ का मास्टर प्लान अपलोड किया है। इफ़ यू वांट टू, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। उसमें मैंने पूरी अच्छे से बताया कि हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, पूरी अच्छी तरीके से मैंने कवर किया है। फिर भी एक तरह से हम लोग यहाँ थोड़ा सा आपको बता देते हैं क्या करना चाहिए हमें। सबसे पहले एक आप टाइम टेबल बनाओ कि हमें सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है, सबसे फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरा, स्किल टेस्ट तैयारी पहले दिन से, यानी आप स्किल टेस्ट की, आई होप एसएससी स्टेनो के फील्ड में हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्किल टेस्ट सोचते हैं कि हम लोग रिटर्न दे दे फिर दे। ज़्यादातर मुश्किल से 2-3 महीने का समय मिलता है, ठीक है। जबकि स्किल ऐसा है कि स्टेनो ऐसा है कि आप शॉर्ट हैंड 2 से 3 महीने में सीख नहीं सकते। सीखेंगे तो आपके अंदर स्पीड नहीं आएगी। सो यू हैव टू ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अबाउट योर स्किल, ठीक है। और तीसरा क्या है, प्रॉपर रिवीजन करना है। मॉक टेस्ट एक रामबाण की तरह काम करता है। प्रॉपर रिवीजन करना है, स्किल पे ध्यान देना है, टाइम टेबल बना के उसी टाइम टेबल को फॉलो करना है। प्रॉपर रिवीजन और के साथ साथ आप ये भी एनालिसिस करो कि मैंने कहाँ गलती करी है और कहाँ नहीं करी है। मिस्टेक करने के बाद यू हैव टू एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। सोने से पहले यू कर सकते हैं आप। और ये भी बता दूं क्या नहीं करना है, आप अपने सीबीटी टेस्ट को प्राथमिकता देना है, ठीक है। ये नहीं, आपको दोनों को प्राथमिकता देना है। यानी अगर आप स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो साथ में दोनों की करो। स्किल टेस्ट को अवॉइड मत करो, समझे ने। ऑलरेडी सीखते रहो, स्किल टेस्ट की अनदेखा मत करो। रिवीजन प्लान ना बनाना, आपको रिवीजन प्लान बहुत ज़रूरी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना स्ट्रैटेजी प्लान रिवील करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 का मास्टर प्लान है, ठीक है। आपको इसको अच्छे से क्लियर करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए आपको स्किल और रिटन दोनों ज़रूरी है। स्किल के साथ साथ रिटन, पहले तो रिटन होगा, आपको पता ऑलरेडी सब चीज़ें, ठीक है। एसएससी स्टेनोग्राफर में वही लेता है जो रिटन एग्ज़ाम के साथ वही एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता है। वही सिलेक्शन लेता है जो स्किल रिटन के साथ साथ 2 से 3 घंटे आपको क्या करना है, स्किल पे देना है। ट्रांसक्राइब करना, आपके डिक्टेशन को जो बोला जा रहा है उसको ट्रांसक्राइब करो। ऑलरेडी आप कोचिंग में कर रहे होंगे। उसके बाद पहला आइडिया है, ठीक है। आपका जो टाइम टेबल क्या होना चाहिए, एक फिक्स प्लान बनाओ डेली रूटीन का। जैसे कि आप सुबह उठते ही आप अपना ग्रामर वोकैबुलरी प्रिपरेशन करो। 100 मार्क्स की इंग्लिश आती है, आपको ऑलरेडी पता है, तो 30 से 40 क्वेश्चन आप पीवाईक्यू सॉल्व करो। साथ ही ईडीएम्स, फ्रेज, सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिवीजन करो। आपको ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियो डेली मिलता होगा, मिलेगा अगर नहीं आ रहा इस समय, तो आपको डेली एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडीएम्स, फ्रेज एंड सिनोनिम, एंटोनिम्स, जो कि ब्लैक बुक से है, ठीक है। काफ़ी अच्छी बुक है, इससे वो क्या फंसता भी है पैटर्न चेंज होने के बावजूद, ठीक है। फर्स्ट वन का आप 2 घंटे सुबह इंग्लिश वोकैबुलरी के साथ ग्रामर की प्रैक्टिस करें। फिर आप दोपहर में क्या करो, आप रीजनिंग सॉल्व करो। 50 नंबर का रीजनिंग आती है, आपको पता है, 30 मिनट में सॉल्व करना है, तो आपको उसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप इवनिंग को जीएस पढ़ो, अपना करंट अफेयर के साथ लूसेंट से कवर करोगे, और पीवाईक्यू बुक सॉल्व करो और करंट अफेयर करो, हो जाएगा। और रात में आप जितना सब पढ़े हैं, रात में आप इसको स्किल के साथ साथ रिवीजन करो सोने से पहले 1-2 घंटे, ठीक है। स्किल बहुत ज़रूरी है। फिर आते हैं हम लोग क्या करना है, सब्जेक्ट टॉपिक वाइज मास्टर स्ट्रैटेजी।
आपको पता है इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो आप 2 से 3 आप क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करो और 2 पैसेज सॉल्व करो और साथ में ही रिवीजन करो जितने भी रूल्स हैं, इम्पोर्टेंट्स रूल। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जो नीतू मैम है जो 60 ग्रामर रूल्स है उससे आप रिवाइज़ कर सकते हो डेली। आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, चाहे सीजीएल का हो चाहे एसएससी का हो, सबको रिवाइज़ करना है। और रीजनिंग के लिए क्या करना है, रीजनिंग के लिए आप कर सकते हो, स्पीड बढ़ाना है, एक्यूरेसी बढ़ाना है, तो आप अपने वीकनेस पे काम करो। आप जब मॉक टेस्ट लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको अपना वीकनेस पता चलेगा। उसके बाद आप क्या करो, डेली प्रैक्टिस करो और उसको एनालिसिस करो। ठीक है, इस बार 30 मिनट का है, फिर से बता देता हूँ। सेक्शनल टाइम है तो क्वेश्चन तो छूटना है अगर आपकी रीजनिंग में पकड़ नहीं है। उसके बाद है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपको ये पता है, आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है, जो इसमें से हर बार क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर और आप लूसेंट। उसके बाद स्किल टेस्ट, आपको पता है डेली आपको डिक्टेशन प्रैक्टिस करना है। डी में 100 वर्ड पर मिनट आता है और डी में 80 आता है और सी में 100 वर्ड पर मिनट। ठीक है, सी। आपको इसके एक्यूरेसी टेस्ट पे ध्यान देना है। डिक्टेशन को पढ़ने के बाद आप इसको ट्रांसक्राइब करो। आप अपने फिर स्पीड पे भी ध्यान दो, क्योंकि मेन स्किल तो यही है। रिटन निकाल के क्या ही कर लोगे जब स्किल आपका प्रिपेयर नहीं है। ठीक है, आपको स्किल पे भी ध्यान देना है। और गोल्डन टिप्स लास्ट, गोल्डन टिप्स स्टेनो टॉपर्स के एडवाइस में ये मैंने भी निकाला है, तो मैंने भी स्ट्रेटजी फॉलो किया है। उसके बाद सीबीटी और स्किल टेस्ट पैरेलल चलें, दोनों को साथ में लेके चलना है। ठीक है, रिटन एंड स्किल दोनों साथ में लेके चलना है। आपको पता है पहले रिटन निकाला फिर स्टेनो आप सीखूंगा, तो ऐसा बिल्कुल मत करना कि मैं पहले रिटन दे लेता हूँ उसके बाद स्टेनो सीखना स्टार्ट करूँगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मॉक टेस्ट का आप स्ट्रेटजी करो और फुल लेंथ में मॉक टेस्ट सॉल्व करो। 2 घंटे में 200 क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसा पैटर्न चेंज हुआ है सेक्शनल, उसी तरह आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आप समय निकाल के रात में सोने से पहले आप चाहे अपना मिस्टेक देख लो, तुरंत मत मैच कराना, बाद में करना। निगेटिव मार्किंग का ध्यान में रखते हुए इंग्लिश ज़्यादा तुक्के मत मारना। ठीक है, आपको पता है, नहीं तो आपका माइनस मार्किंग होके कम हो जाएगा। सो आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, किसी भी तरह का पीडीएफ जो आपको ज़रूरत हो, या फिर किसी तरह की भी हेल्प, यू कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।